राधे राधे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शाम को 6 बजे डेली हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। जो कि डेली नए नए टॉपिक पे वीडियो जाता रहता है बेटा, ठीक है ना। 10-15 मिनट की वीडियो रहती है, बहुत बड़ा बनाता नहीं हूँ। अभी मैथ पे रेगुलर अपने चालू किए हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो है सीखें। और क्या नहीं आता है आप लोग कमेंट में लिख के बताइए, फिर हम लोग धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी, बेसिक जितना भी नॉलेज है सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे बेटा, ठीक है ना। फिलहाल आज का टॉपिक है क्या, दशमलव, ठीक है ना। डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं, तो दशमलव अपने सीखेंगे। दशमलव क्या बेटा, ऐसे जैसे एक बिंदी जैसा साइन से इसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और कैसे, जैसे मान के चलो पढ़ने का तरीका भी जानो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, 1.8। कैसे पढ़ा जाता है, 1.8 ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है बेटा। कहीं पे ऐसे लिखा होता है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 0.5। कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया है बेटा, ठीक है ना, तो इसको कोई कोई बच्चे 8.56 ऐसा पढ़ना, ऐसा नहीं, इसको ऐसे पढ़ना 8.0056 इस तरह से 8 पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से आप कह सकते हो 0056, 8.0056, यानी कि सिंगल सिंगल दशमलव के बाद वाले अंकों को सिंगल सिंगल पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और इसके पहले हम लोग जैसे संख्या हो, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ तो 126.56 इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, 126.56। तो ये तो हो गई बेटा आपका पढ़ने का तरीका कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो आप पढ़ने का स्टाइल जान गए हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। कोई भी मीडियम के बच्चे हों इस बात को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। क्योंकि केवल पढ़ने का स्टाइल में बस इतना 1.8, ठीक है ना, 0.5 और 8.0056 बस पढ़ने के स्टाइल में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हिंदी वाले 8.00, ठीक है ना, ऐसा कह दें, 8.0056 ऐसा कह के बोल लेना। बात वही है। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करके आप चलिए। आजकल तो गानों जो है अक्के में सब भोजपुरिया हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके गाया जाता है। तो पढ़ाई है, जितना आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे ना, जैसे भी आपके समझ में आए, आप मैथ वगैरह में तो आपको क्या बेटा समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है ना। बाकी सवाल का फॉर्मूला आप लगाओगे, उसमें लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो उसमें लिख के नहीं बताना पड़ता है। तो बच्चों अपने जो है अब इसमें सीखते हैं, जैसे दशमलव में जोड़ना। बेटा जोड़ कभी भी आपको जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि 1 धन 0.5, हाँ बेटा जाओ आप, 1 धन 0.5। अब बच्चे सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, तो कोनो 5 1 6 कर देता है, कोनो कुछ कर देता है। ऐसा नहीं बेटा, आप दो बातें आप समझो। कभी भी अगर ना दशमलव में संख्याएं दी रहती हैं इस तरह से, तो इधर वाला भाग बेटा अलग होता है और इधर वाला भाग अलग होता है। दशमलव के दाहिने साइड और दशमलव के बाएं साइड दोनों भाग अलग अलग होता है। ये पूर्णांश होता है या अपूर्णांश होता है बेटा, ठीक है ना। इधर हमारे जैसे नॉर्मल संख्या, देखो होता क्या है, अब आप ऐसे नॉर्मल समझो कि क्या लिखा गया है, 1 दशमलव। दूसरा क्या, अगर आप देखो तो दशमलव के बाद 5 और 6 लिखा गया है। बात आई समझ में। यानी कि इधर जो संख्या आती है, हम लोग जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं, तो इधर हम लोग ना दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस भांति आप इसको समझेंगे कि दोनों पार्ट क्या होता है, अलग अलग। तो अब जब हमको किसी भी संख्या के पास अगर दशमलव ना लिखा मिले तो हमको क्या समझना है कि दशमलव एकदम लास्ट में है। कहाँ है, हाँ एकदम इकाई से भी पहले दशमलव है। क्या है, इकाई से भी पहले दशमलव है। कहाँ, जिस संख्या में क्या हमको दशमलव ना दिख रहा हो कि दशमलव है कहाँ, तो आप ये जानो जहां से इकाई चालू होता है उससे पहले दशमलव है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पता तो चल रहा है इस संख्या में कि दशमलव कहाँ है। तो दशमलव के बाएं साइड और दशमलव के दाहिने साइड
ठीक है ना। तो दशमलव के दाहिने साइड में और दशमलव के बाएं साइड में आपको ये बात समझनी है कि बाएं साइड में क्या होता है बेटा, आपका इकाई दहाई सैकड़ा वाला चालू होता है, और इधर क्या होता है आपका दशांश शतांश सहस्त्रांश इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो जोड़ से भी पहले आपको मैं प्रसारित रूप समझाता हूं, ठीक है ना, ताकि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब हो गया बेटा, ये लिखा गया है 1/5/10। बस इतनी बात को आप समझो, इसका प्रसार कर दिया गया, इसको ओपन कर दिया गया। 1.5 कैसे बना होगा, इस तरह से बना होगा, ठीक है ना। कैसे, आप कैसे लिखोगे बेटा, जैसे मान के चलो कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है तो आप दशमलव के बाद वाली संख्या को अगर आपको ऐसे रूप में लाना है तो आपको क्या करना होगा, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उस संख्या को पहले लिख लो। अच्छा, बटे लगा के आपको क्या करना है, एक तो हमेशा लिखना ही लिखना है, बटे में एक तो हमेशा लिखना है, और ऊपर जो संख्या आपने लिखा वो कितने नंबर पे आया था, पहले या दूसरे, ठीक है ना। तो अगर पहले नंबर पे आया है तो मात्र पहले नंबर पे है तो मात्र 1 जीरो, दूसरे नंबर पे है तो 2 जीरो, तीसरे नंबर पे है तो 3 जीरो, चौथे नंबर पे है तो 4 जीरो। कैसे देखते हैं अपने, दशमलव के बाद पहले ही नंबर पे है तो इस संख्या को ऊपर लिख दो और नीचे एक तो हमेशा लिखना है और 1 जीरो आप लिख दो। जैसे अब यहाँ पे मान लो आपको 2 लिखना है तो आप क्या करोगे, ये इधर वाली संख्या 1 और धन, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, धन है, ये पॉइंट को आप क्या मानोगे, धन का चिन्ह मानोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1.25 क्या है, 1.25। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला मुद्दा तो बन गया एक धन, ठीक है ना। यहाँ 4 हो तो 4 आप बना लोगे, ऐसा कोई नहीं है कि सर जी एक ही चीज आप बता रहे हो ना, कुछ भी हो, दशमलव से पहले कुछ हो तो आप स्थानीय मान तो निकालना जानते ही हो ना, कि इसको 4 आप लिखते हो, इसको आप क्या लिखते हो 50 लिखते हो, इसको आप क्या लिखते हो 600 लिखते हो, इसको आप क्या लिखते हो, इस तरह से। इधर का तो स्थानीय मान आप जान ही रहे हो, वही चीज लिख देना, स्थानीय मान ही लिख देना है। मैं इधर का स्थानीय मान निकालना बता रहा हूं। यहाँ पे अब क्या करोगे, धन अब 2 का निकालना है तो दशमलव के तुरंत बाद कौन सा अंक है, 2, और मतलब पहला अंक लिया तो आपको क्या करना है, बटे एक बार जीरो बना लेना है, फिर धन लगाना है। आपने दशमलव के बाद का दूसरा अंक लिया है, दूसरा अंक क्या है 5, बटे एक लिख के और 1 2 दूसरा अंक है तो 2 बार आप जीरो लिख दो। बात आई समझ में। तो ये हो गया बेटा प्रसारित रूप, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि उम्मीदन आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये सारे क्या है बेटा, प्रसारित रूप, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मान लो एक और समझा देता हूं, कहीं पे ऐसे दे दिया गया इस तरह से। अब कोई कह दे इसका प्रसारित रूप लिखिए तो आपको क्या करना है, ये देखो इधर वाली बात को आप जैसे जानते हो, पहले यहीं से आप दशमलव जहां पे लिखा है इसको बना लो धन। इधर वाली बात को जैसे आप लिखते थे 5 का स्थानीय मान 5, धन 2 का स्थानीय मान 20, धन 4 का स्थानीय मान 400, ऐसे आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद धन के बाद इधर वाला, अब जो लिखा है ऊपर उतना लिखिए, बटे पहली संख्या है तो 1 जीरो, फिर धन दूसरी संख्या लिखिए, जो भी है संख्या उसको ऊपर लिखिए, और नीचे दूसरी संख्या तो 1 2 2 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 100, फिर धन लगाइए, ऊपर 5 तीसरी संख्या का स्थानीय मान लिखना है तो क्या करना है 5 लिखिए, और तीसरी संख्या है तो 3 जीरो वाली संख्या नीचे। ना समझ में आए, ना पढ़ने आए कि 3 अंकों वाली कौन सी संख्या लिखूं जिसमें जीरो आता हो, तो आप सीधा सा आप 1 बनाइए, 3 ठो जीरो लिख दीजिए, बात हो गई खत्म। तो मेरे हिसाब से आप प्रसारित रूप समझ गए होंगे बेटा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसके लिए मैं जो है कोशिश करूंगा इसमें प्रसारित रूप आपको समझा दिया हूं और आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मान के चलो जैसे 1 धन 0.5, अब अगर इसको जोड़ना है तो अपने जोड़ करके देखते हैं, जोड़ो। तो अब क्या करना है बेटा, 1 और फिर धन 0.5। देखो
जो भी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना, ये पूर्णांश की तरफ रहेंगी, ठीक है ना, वो पूरा पूरा अंश उनका क्या है, पूरा पूरा अंश है। और दशमलव के बाद वाली सारी संख्या अपूर्णांश मानी जाती हैं कि वो अपूर्ण रहता है, वो पूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण तो कहाँ से चालू होता है, जीरो से चालू होता है, तो जीरो के बाजू तो क्या है, एक है। समझ गए ना। अब यहाँ पे दशमलव आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जिस संख्या में दशमलव नहीं दिखता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, दशमलव। और दशमलव के जोड़ और घटाना दोनों में आप जान के रखिए कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा के संख्या को इकट्ठा किया जाता है। ये बात आप समझिए कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा के संख्या को इकट्ठा किया जाता है। तो बेटा दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखना होता है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इधर नीचे संख्या ऊपर संख्या नहीं, तो जहां जहां आपको संख्या नहीं मिली है ये जीरो रख देने का। जीरो अपने भारत का ही है, ठीक है ना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तो ये जीरो अपना ही है, इसको रख देने का। जहां जहां जरूरत पड़े जीरो जो है, जीरो वही तो बनेगा ना हीरो, तो जीरो हमेशा हीरो हो जाता है। अब देखिए, अब इसको जोड़ना है तो जोड़, जैसे आप जोड़ते थे, जोड़ घटाने में कौनो इंटरफेयर नहीं करना है। अब आप इसको जोड़ते जैसे थे, दशमलव नीचे बिल्कुल दशमलव लगाइए और यहाँ पे इस तरह से देखो, जीरो में 5 जोड़ो तो 5 और इधर 1 में 0 जोड़ो तो 1। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया। सेम अगर ऐसा ही आपको कोई घटाने को कह दे, ऐसा कह दे, तो आपको वही प्रक्रिया करना है। पहले अगर ये ना पता चले कि दशमलव कहाँ लिखूं, क्या करूं, कौन सी संख्या नीचे लिखूं, कौन सी ऊपर लिखूं, उससे कौनो लेना देना नहीं है भैया, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि जो पूर्ण संख्या होती है, अर्थात जो पूर्णांक होगा वो अपूर्णांश से हमेशा, पूर्णांक नहीं पूर्णांश समझिए, ठीक है ना। तो जो पूर्णांश होगा, पूर्ण अंश यानी कि जो पूरा पूरा होगा, वो हमेशा अपूर्णांश यानी कि अपूर्ण अंश से बड़ा होगा। इस बात को आप समझिए। छोटे बच्चे होंगे तो शायद पूरा, देखो पूरा पूरी और आधा पूरी, पूरा पूरी ना, और आपका समझिए ये आधा पूरी कौन दे दे। अब कौन सा बड़ा है, पूरा पूरी ना। तो जब पूरा पूरी रहेगा तो क्या रहेगा, बड़ा। तो बड़ा में से हमेशा छोटा घटेगा, बस इस बात को आप जानिए। अच्छा, अब यहाँ पे 0.5 से पहले ये लिख लो। मान लो 1 कैसे लिखूं, तो दशमलव आप लगा लो। भाई इसमें से लगाना था तो पहले इसी को लिखना, तो ऊपर इसको लिखना पड़ेगा। तो दशमलव के ठीक सामने दशमलव को रखना है। और ये क्या है, 1, तो 1 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ। अब कोनो बच्चा सोचे कि सर जी यहाँ क्यों नहीं 1 लिखे, बेटा क्योंकि जब मैंने बताया है कि दशमलव ना दिखे आपको सवाल में, तो आप जानो कि जहां पे संख्या लिखा है उसके एकदम पीछे, यानी कि एकदम दाहिने, यानी कि यहाँ संख्या लिखा है तो एकदम पीछे, जहां से वो संख्या चालू हो रही है उसके पहले ही दशमलव आएगा, फिर वो संख्या आएगी। बस ये बात जानो। तो क्या हो रहा है, तो सॉरी, पहले मतलब कह रहा हूं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। एकदम पीछे, एकदम पीछे, एकदम दाहिने ओर दशमलव पड़ा रहेगा। अगर कहीं दिखता नहीं तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहीं तो होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ संख्या को इधर लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने क्या कर लिया, 0, इस तरह से। अब घटा दीजिए। अब कैसे आप घटाते हो, घटाना सिंपल, वैसे समझो कि आप दशमलव नहीं है ऐसा मान के आप जैसे घटाते थे कि 0 है तो इधर से हासिल ले लो, तो 10 में से 5 गया 5, दशमलव नीचे दशमलव लिखो और यहाँ 0 0 बचा तो 0, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से बेटा आप दशमलव का जोड़ घटाना सीखिए। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे ही विराम किया जाता है इस वीडियो को। अगले वीडियो में अपने और अच्छे से और कुछ सवाल को सीखेंगे बेटा, जो कि हर बच्चों के लिए 4वीं 5वीं का सवाल है बेटा, बहुत जो है ना, लेकिन जानने के लिए 10 वाले बच्चे भी नहीं जानते, 12 वाले भी नहीं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, 15-20% बच्चे होंगे, नहीं कह सकता हूँ, शायद उससे भी संख्या कम हो, कि जो इन सब बातों को खूब अच्छे से समझते हो, अन्यथा वो अंदाजुआ सवाल लगाते हैं। तो ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में और विधिवत जानकारी के साथ। तब तक आपको क्या नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बता सकते हो। कहीं कोई गलती हो बेटा, त्रुटि हो जा रही हो तो आप ज़रूर अवगत कराएं, कि ताकि आगे से मैं ध्यान रखूं गलती ना हो। गलती इंसान से ही होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से
आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि हिम्मत बढ़े और मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँ। राधे राधे प्यारे बच्चों।